हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आर्टिकल के टॉपिक पे डिस्कशन करते आ रहे हैं, आर्टिकल के ऊपर जो वीडियो पार्ट 1 जो है उसमें हमने कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन किया और आज ये आर्टिकल पे आपका सेकंड वीडियो है स्टूडेंट्स। इसमें हम करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी हम ए एंड द के यूज़ के बारे में हमने सीखा और अब हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स को ओमिट कहाँ किया जाता है। ओमिट का क्या मतलब होता है? जहाँ पे हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ओमिशन का मतलब होता है, जैसे आप लगाते हो क्रॉस लगाते हो, कांटा लगाते हो, वही ओमिशन होता है। ओमिशन का मतलब कोई आर्टिकल आपको यूज नहीं करना। तो देखिए ये कुछ केसेस है जहाँ पे हमें ओमिशन करना है आर्टिकल्स का। आर्टिकल शुड नॉट बी यूज इन द फॉलोइंग केसेज। अब ये कुछ केस मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो देखिए फर्स्ट केस देखिए, इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब भी कोई ऐसा नाउन आ जाए हमारे सामने जो भाववाचक संज्ञा हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने हिंदी में देखा हो, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मीठा से बनता है मिठास, बनता है ना ऐसे। तो ऐसे वर्ड होते हैं वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी उनको गिन नहीं सकते। और जनरली इनके साथ जनरल सेंस पे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, स्वीटनेस। इन सब के पीछे देखिए या तो आपको NESS या ITY, TY या ERY या NESS ऐसे कुछ सफिक्स, यानी हम बोल सकते जो पीछे लगते हैं क्या होते हैं, प्रत्यय, ये आपको लगे हुए मिल सकते हैं ऐसे कुछ प्रत्यय। तो वहाँ पे आपको जनरल केस में कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं करना है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो ये NESS जो लगा है यहाँ पे, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन केस है और यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल यानी यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल रहेगा। आई लाइक योर ऑनेस्टी, जब ये ऑनेस्टी का जिक्र हो रहा है, STY लगा है, तो ऑनेस्ट में हम बोलते हैं एन ऑनेस्ट मैन जैसे, लेकिन ऑनेस्टी में नहीं लगेगा क्योंकि एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और अकेला ऑनेस्ट होते तो भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते क्योंकि अकेला ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है तो आप उसके साथ एन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद होता है स्टूडेंट्स। वो क्या है? इफ़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पर्टिकुलर सेंस में यूज होता है तो आपको इसके साथ द अप्लाई करना है। जैसे देखिए हैप्पीनेस दैट आई शॉ ऑन हिज फेस वॉज अमेजिंग। एक तो देखिए आप ऊपर वाला सेंटेंस, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड, जो खुशी है वो अंदर से आती है। तो ये तो एक जनरल सेंटेंस है कि खुशी है वो कहाँ से आती है, अंदर से आती है। तो इसमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बात नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए हैप्पीनेस दैट, कौन सी हैप्पीनेस की बात हो रही है? जो मैंने उसके चेहरे पे देखी वो बहुत ही अद्भुत थी, अमेजिंग थी। तो यहाँ पे आपको द अप्लाई करना पड़ा। आई प्रेज ऑनेस्टी, यहाँ पे देखिए आई लाइक योर ऑनेस्टी, मुझे मैं आपकी ऑनेस्टी ईमानदारी पसंद है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी एक जनरल सेंस में नहीं, पर्टिकुलर सेंस में। आई प्रेज ऑनेस्टी शोन बाय मोहन, मोहन की ऑनेस्टी है उसको मैंने प्रेज किया। तो किसकी स्पेशल ऑनेस्टी का जिक्र हो रहा है? मोहन की। तो आपको यहाँ पे द अप्लाई करना है। तो इसमें देखिए द और दी दो प्रोनाउंसिएशन होता है। जब भी हम किसी वोवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं इसको, तो हमको दी यूज़ करें। जैसे ऑनेस्टी बोल रहे हैं तो इसको दी ऑनेस्टी बोलना है। और ये कॉन्सोनेंट है हैप्पीनेस, तो हमें द हैप्पीनेस बोलना है। तो सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा के साथ जनरल केस में आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, स्पेसिफिक केस में यूज हो सकता है जब उसके बारे में स्पेशल बात करें। सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन मैन वुमेन आर यूज्ड इन जनरल सेंस वी शुड नॉट अप्लाई आर्टिकल्स बिफोर देम। मैन वीमेन की बात करते हैं, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, आदमी जो है नश्वर है, मरणशील है। तो देखिए किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही, कोई स्पेशल आदमी की, तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। वुमेन कांट कीप सीक्रेट, ये भी पूरे जो औरतों के बारे में, सभी के बारे में बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर नहीं। तो इन दोनों में हमने ओमिशन किया है। ओमिशन है मतलब कोई आर्टिकल नहीं। एक्सेप्शन देखिए क्या इसका एक्सेप्शन रहता है, बट वी यूज आर्टिकल द बिफोर मैन वीमेन व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। यानी देखिए आई मेट मैन इन वाइट, कौन से आदमी से मिला? जिसने वाइट ड्रेस पहन रखी है। तो मैन को स्पेसिफिक कर रहा है, कौन सा आदमी? द। लेकिन यहाँ पे आदमी नश्वर है, लेकिन कौन सा आदमी? सभी आदमी, कोई एक की बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल नहीं लगाया था। सेकंड देखिए, द वुमेन हुम यू मेट यस्टरडे इज़ माई कजिन। तो औरत तो वैसे ऊपर वाले सेंस में देखिए औरत, सभी औरतें सीक्रेट नहीं रख पाती। तो ये जनरली किसी एक औरत की बात नहीं करें, सभी औरत की। लेकिन यहाँ पे देखिए विमेन होम यू मेट यस्टरडे इज़ माई कजिन, तो कौन सी औरत की बात हो रही? जिससे तुम कल मिले थे वो मेरी कजिन है। तो द
वुमन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। कल भी हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि मील्स होते हैं खाना खाने वाले, खाना खाने के जो नाम होते हैं उनके साथ आप कोई आर्टिकल जनरली नहीं लगाते हैं जनरल सेंस में। जैसे वी टेक डिनर एट 8:30 o'clock, तो डिनर लंच कोई स्पेसिफिक नहीं है, हम डिनर करते हैं, रूटीन का काम है। लंच रेडी है, रूटीन का काम है, कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन देखिए एक्सेप्शन व्हेन यूज इन ए पर्टिकुलर सेंस, ये पर्टिकुलर सेंस में होता है। जैसे आई नेवर फॉरगेट डिनर ऑफर्ड बाय यू, मैं उस डिनर को नहीं भूल सकता जो तुमने दिया है। कौन सा डिनर? जो तुमने ऑफर किया था। लंच गिवन बाय हिम वॉज डिलीशियस, कौन सा लंच जो उसने दिया था, तो द लंच, ये आपको ध्यान रखना है। तो लंच डिनर में स्पेसिफिक हो तो ये हम कर सकते हैं। बिफोर कलेक्टिव नाउन्स, कुछ नाउन्स होते हैं समूहवाचक, हम बात करते हैं कलेक्टिव की, उनके साथ भी, जैसे कि मैनकाइंड है, ह्यूमैनिटी है, लेबर है, सोसाइटी है, यूज़ इन जनरल सेंस। तो इस तरह के नाउन जो होते हैं उनके साथ आप कोई आर्टिकल यूज़ मत करो। जब ये स्पेसिफिक होता है तो ही करना है। जैसे सोसाइटी हेल्प अस टू ग्रो, सोसाइटी हेल्प करती है मैं आगे बढ़ने में, तो कोई पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं, कोई आर्टिकल नहीं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ह्यूमैनिटी सफ़र्स ड्यू टू दिस, ह्यूमैनिटी सफ़र्स, कौन सी ह्यूमैनिटी की जिक्र है हमें नहीं पता, नो आर्टिकल। वैन यूज इन ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेंस, लेकिन जब एक स्पेसिफिक सेंस में होता है तो आप द यूज कर सकते हैं। जैसे सोसाइटी इन विच वी लिव इज़ फेमस फॉर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सी तरह की भाषाएं बोली जाती है, उसके लिए फेमस है, तो आपका स्पेसिफिक है द। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। कलेक्टिव नाउन होती है समूहवाचक संज्ञा, जैसे मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, लेबर, सोसाइटी, इनके साथ अगर जनरल केस है तो आपका आर्टिकल नहीं आएगा, पर्टिकुलर में आएगा। बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन है, नाम होता है किसी का, प्रॉपर नाउन होता है, उससे पहले चाहे वो नेम हो किसी कंट्री का, किसी पर्सन का, आपको आर्टिकल नहीं लगाना है जनरल सेंस में। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, नो आर्टिकल। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, नो आर्टिकल। शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे, तो हम कोई आर्टिकल, नाम है, इंडिया देश का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। एक्सेप्शन देखिए, वैन यूज इन ए पर्टिकुलर सेंस, जब इनको पर्टिकुलर सेंस में यूज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर है कालिदास इंडिया के, तो शेक्सपियर एक पर्टिकुलर सेंस है, कालिदास नाम है किसी का, लेकिन यहाँ पे कालिदास को संज्ञा दी गई है किसकी, शेक्सपियर की। तो ये जो है ना प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन के तौर पे यूज है, यानी भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है शेक्सपियर, लेकिन इसका यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज, इसलिए इसका द लगा सकते हैं। चंडीगढ़ इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया, वैसे पेरिस के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया गया द। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कंट्री, अब न्यूटन एक महान साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पे न्यूटन किसी को मनाया गया है, मतलब वो न्यूटन जैसा है, तो द। तो आपको ध्यान रखना, ए भी आ सकता है इसमें। तो कुछ एक कंट्रीज़ के नेम है ना प्लूरल में होते हैं, उनके साथ आप द लगा सकते हैं, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये ग्रुप ऑफ नेशंस होते हैं, यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, तो इस तरह से आप इनके साथ द लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इंडिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान, कुछ भी, कोई भी देश के नाम के साथ आप द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। बिफोर एनी मटेरियल नाउन्स, धातुवाचक संज्ञा होती है, जितनी भी धातु है, मतलब क्या होती है, लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, पानी, हवा, कोई आर्टिकल नहीं जनरल सेंस में। जैसे गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, सोना एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, कोई आर्टिकल नहीं। एयर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, हवा हमारे लिए ज़रूरी है, कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन ये जनरल सेंस में है तब नहीं, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में देखिए, एयर ऑफ दिल्ली इज़ पोल्यूटेड, यहाँ पे देखिए एयर हमारे लिए जरूरी, लेकिन कौन सी हवा में नहीं पता, यहाँ पे दिल्ली की हवा, द। वुड यूज इन दिस चेयर इज़ प्रीशियस, लकड़ी इस जो चेयर में लगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी, जो इस लकड़ी, कौन सी लकड़ी जो इस चेयर में लगी, द दोनों में। बिफोर नेम जो स्पोर्ट्स गेम्स के नाम जनरली यानी जनरल सेंस में नहीं यूज़ करते, देखिए फुटबॉल इज़ एन इंटरनेशनल गेम, गेम का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, गेम का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं जब तक स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक सेंस देखिए पर्टिकुलर सेंस में कैसे यूज होता है। आई लाइक क्रिकेट ऑफ सहवाग, मुझे सहवाग की क्रिकेट पसंद है। कौन किसकी क्रिकेट, सहवाग। क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड, कहाँ का क्रिकेट, इंग्लैंड का क्रिकेट, द। ऐसे ही बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं के नाम के साथ जनरली हम कोई आर्टिकल लगाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी भाषा के साथ, इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आप इसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं, बट इट इज़ फॉलोड बाय लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश के तुरंत बाद लैंग्वेज वर्ड होता है, तो आप द यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड, द इंग्लिश लैंग्वेज। इन केस ऑफ ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेट वर्ड इसके साथ हो तो आप द यूज कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ। ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, इस हिंदी को उस इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि सभी पूरी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर एक पोर्शन है लैंग्वेज का हिंदी का, उसको इंग्लिश के एक पोर्शन में चेंज हमें करना है। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज व्हेन यूज इन द सेंस ऑफ नेशन, कई बार भाषा का यूज हम करते हैं किस सेंस में,
नेशन के सेंस में, जैसे इंग्लिश यहाँ पे भाषा नहीं है, इंग्लिश अंग्रेज लोगों के लिए, तो द इंग्लिश इज़ डिफीटेड बाय द फ्रेंच, इंग्लिश लोगों ने फ्रेंच लोगों को हरा दिया, तो इंग्लिश पीपल। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने कुछ एक पॉइंट्स किए हैं, ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल से जुड़े हैं, तो इनके अंदर आर्टिकल जनरली हम यूज नहीं करते हैं। इन केसेस में आमतौर पे जो हम द का यूज़ करते हैं, ए एन का यूज़ करते हैं, इसे पिछले वीडियो में हमने देख लिया। पार्ट 1 में अगर आपको जानना हो कि ए एन और द कहाँ लगेगा, तो आप पार्ट 1 में जाएंगे आर्टिकल पार्ट 1 में, ये आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में हम कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे, प्रीवियस बोर्ड की 9वीं से लेकर 12वीं तक के एग्जाम में जो आई है वो लेके आएंगे। तो सिंस दिस ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।